हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे। आज का टॉपिक हमारा है नक्सलाइट मूवमेंट, या इसको नक्सलवारी मूवमेंट भी कहते हैं। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट रही है इंडियन हिस्ट्री में, एंड विच इज स्टिल गोइंग ऑन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहली बात यह है कि यार, इसका नाम नक्सलवारी मूवमेंट क्यों पड़ा, ये नाम कैसे आया? तो ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुई। वेस्ट बंगाल में एक स्मॉल विलेज है, ठीक है, जिसका नाम नक्सलवारी है। उसी विलेज के नाम पर इसका नाम पड़ा, इस मूवमेंट का नाम पड़ा। और ये जो नक्सलवारी विलेज है ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है। अब ये नक्सलबारी मूवमेंट या नक्सलाइट मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुई नक्सलबारी एरिया से, गांव से 1967 में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नक्सलबारी एरिया है, बोर्ड लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई, इसके पीछे रीज़न क्या था, ठीक है। बिफोर नोइंग द रीज़न बिहाइंड दिस मूवमेंट, आप सबको पता होगा या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि इंडिया में मोस्टली जितनी भी पेजेंट मूवमेंट्स थी या फार्मर मूवमेंट्स थी, खासकर इनिशियल स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंस लाइक आफ्टर 1947 टू 1960s के बीच में, most of these movements were targeted against landlords, money lenders, जमींदारी सिस्टम, जागीरदार्स, ठीक है। बिकॉज उस टाइम पे इनका बोलबाला था, ये डोमिनेट करते थे बेचारे पेजेंट्स को, फार्मर्स को, ठीक है। तो ये मूवमेंट भी इनिशियली इतनी ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं थी। इनिशियली ये मूवमेंट लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स के खिलाफ थी। मतलब लैंडलॉर्ड्स मतलब जिनके पास काफ़ी ज़मीन हो, और मनी मनी लेंडर्स मतलब जो इंटरेस्ट पे, ब्याज पे इन लोगों को पैसा देते थे, और बाद में इनसे इनकी ज़मीनें छीन लेते थे, बिकॉज वो बेचारे गरीब लोग, पेजेंट लोग पैसा वापस नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन थी ये। बट लेटर ऑन, जो कि पहले ये एक मोमेंट फार्मर मोमेंट हुई सिर्फ लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स के खिलाफ, बट बाद में ये मोमेंट एंटी गवर्नमेंट भी बन गई। वो कैसे बनी वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये मोमेंट जो है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ये किससे इंस्पायर्ड थी? मतलब इनका जो रिवोल्ट करने का तरीका था वो बड़ा ही डिफरेंट था पहली मोमेंट्स से। तो ये मोमेंट इंस्पायर्ड थी माओ की आइडियोलॉजी से। अब ये माओ कौन था? ये जो माओ था, नाम से आपको पता चल रहा होगा, चाइनीज सा नाम है यार, है ना। तो माओइस्ट इनको बोलते हैं, जो माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये चाइना में एक एक्सट्रीमिस्ट बंदा था, जिसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि भाई हथियार उठा के अपना हक लेना है, ठीक है। तो इंडिया में इम्प्लीमेंट किसने किया? पहले पहले कुछ ट्राइबल लीडर्स थे, चारू मजुमदार, कनु सन्याल, जंगल संथल। इन्होंने क्या किया, एक आर्म्ड रेबिलियन स्टार्ट किया। अब इनको सपोर्ट किसकी थी? सीपीआईएम की, ठीक है, सीपीआईएम एल की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिन, ठीक है। तो एंड इस इनका मकसद क्या था, इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव था कि यार हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करनी है। मतलब जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किनको देना है? लैंडलेस लेबरर्स को या फार्मर्स को, सॉरी, लैंडलेस फार्मर्स को और लेबरर्स को, मतलब मजदूरों को, और ऐसे फार्मर्स को जिनके पास ज़मीन नहीं है बट दूसरे की ज़मीन में वो कल्टीवेशन करते हैं। और ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुई? 1967 में स्टार्ट हुई, नक्सलबारी से, आपको पता ही है, ठीक है। ऑल दो पहले ये मूवमेंट जो है, ठीक है, ये नक्सलबारी विलेज से स्टार्ट हुई, जो कि वेस्ट बंगाल में था। लेकिन बाद में ये मूवमेंट स्प्रेड हुई दूसरे एरियाज में भी, जिसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। अब ये रेड कॉरिडोर क्या है? ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ये नक्सलवादी जो हैं ये एक्टिव हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये लोग हैं। तो ये मूवमेंट बिहार में आपको देखी जाएगी, उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लिखना भूल गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में काफ़ी एक्टिव है ये नक्सलाइट मूवमेंट। और ये जो एरियाज हैं जो मैंने आपको बताया, इसको
रेड कॉरिडोर भी बोलते हैं। अच्छा, अब यार ये जो मोमेंट थी, इन लोगों की डिमांड्स क्या थी, इनका मोटिव क्या था, मतलब चाहते क्या थे ये लोग। तो सबसे पहले इनका जो स्लोगन था, इट वाज लैंड टू द टिलर, मतलब जो भाई ज़मीन जोतता है, ज़मीन को अ, क्या बोलेंगे उसको, टिलिंग करता है उसकी, मतलब अ, उस पे हल वगैरह चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है या जो भी है, मतलब काम करता है वहाँ पे बेसिकली। तो उसको ज़मीन दी जाए यार, वो ज़मीन से वो नहीं होना चाहिए, मतलब उसको मिलनी नहीं चाहिए ज़मीन, ठीक है। उसके पास भी राइट है, उसके पास भी हक है। इट शुडंट बी द रीज़न कि भाई वो पुअर है, उसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका मोटिव क्या था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई ज़मीन जो किन के पास है, बड़े बड़े जागीरदारों के पास है, लैंडलॉर्ड्स के पास है, उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और किसको दिया जाए, लैंडलेस फार्मर्स को और गरीब पेजेंट्स को। और ये क्या कर रहे थे, फ्यूडलिज्म को अपोज कर रहे थे। फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है, फ्यूडलिज्म होता है यार एक जिसमें बेसिकली दो क्लासेस बनती हैं, आपने पढ़ा होगा, यूरोप से स्टार्ट हुआ था, इंडिया में बेसिकली इसको ज़मींदारी या जागीरदारी सिस्टम बोलते थे। फ्यूडलिज्म क्या होता था, एक फ्यूडल लॉर्ड होता था और दूसरा सर्फ होता था, मतलब एक बड़ा ज़मींदार टाइप, बड़ा जागीरदार टाइप जिसके पास बहुत ज़मीन है, और दूसरा वो बंदा जो उसकी ज़मीन पे काम करता है। इस सिस्टम को बोलते थे फ्यूडलिज्म। तो ये मूवमेंट फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट थी, और जो रूरल सोसाइटी में, गाँव में, देहातों में जो इनजस्टिस होता था उसके खिलाफ थे ये लोग। एंड दे ऑल्सो वांटेड ट्राइबल एम्पावरमेंट, कि यार ट्राइबल लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो हैं, इनको एम्पावर किया जाए, इनको एक इनकी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, इनको रिजर्वेशंस दी जाए, इनके साथ जस्टिस किया जाए, ठीक है। और ये बेटर वेजेस चाहते चाहते थे, अच्छी तनख्वाह चाहते थे, अच्छी सैलरीज चाहते थे। किसके बदले, जो ये काम करते थे लैंड पे, मजदूरी करते थे, अच्छी मजदूरी चाहिए थी इनको, ठीक है। और वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो अच्छी चाहिए, मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहिए, बिकॉज बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स इनको बड़ी बुरी तरह से ट्रीट करते थे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, ठीक है। एक डाउन ट्रोडन सेक्शन टाइप देखा जाता था इनको। अ, अब चलो यार क्रोनोलॉजी समझते हैं। क्रोनोलॉजी क्या होता है, मतलब ये मोमेंट का सिंथेसिस कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ और क्या क्या होता गया। और बेसिकली नक्सलबारी रिवोल्ट, बिकॉज इस चीज़ का एपिसेंटर जो है वो नक्सलबारी एरिया ही था। तो 1967 से पहले की स्टोरी कुछ और थी। 1967 से ये स्टार्ट हुआ। कोई भी मोमेंट एकदम तो स्टार्ट नहीं होती, उसके पीछे रीजंस होते हैं, है ना। आप ऐसी एग्जांपल ले लो कि यार एक प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है, सॉफ्ट सी, और उसमें आप पंप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, हवा या पानी कुछ भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। अब वो जितनी उसके अंदर कैपेसिटी होगी उतनी ही भरी जाएगी ना। जब बहुत ज़्यादा उसको फोर्स लगाओगे लगाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट वुड बर्स्ट, फट जाएगी वो, है ना। तो 1967 से पहले क्या होता था कि भाई ये जो खासकर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट था, वेस्ट बंगाल का, जिसमें ये नक्सलबारी एरिया भी आता है, यहाँ पे जो लैंडलेस पेजेंट्स थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, और ये दो बेसिकली मेजरली दो एथनिसिटी से बिलोंग करते थे, बंगाली और नेपाली कम्युनिटी से। तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था किनके द्वारा, जोतेदार्स के द्वारा। और ये जोतेदार कौन थे, जोतेदार थे जिनके पास काफ़ी लार्ज ज़मीनें होती थी, ठीक है, बड़े, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे आप मूवी शूज में देखते थे कि अब किसी कोई ठाकुर शाकुर दिखाते थे कि भाई ठाकुर साहब के पास इतनी ज़मीन है, ठीक है, वही टाइप। तो अब ये मूवमेंट जो है इसने माओइस्ट आइडियोलॉजी अपनाई, लेकिन किसने अपनाई, सीपीआई ने। कब, सीपीआई क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिस वाज इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो अब 1964 में क्या हुआ, ये कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हुई इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स बन गए इसके, एक सीपीआई एम और एक सीपीआई एम एल। मतलब एक सीपीआई एम क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है।
तो अब ये जो CPIML थी, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि भाई हथियार उठा के स्टेट के खिलाफ बगावत करो, भाई गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करो और अपना हक लो, ठीक है। तो जनवरी से लेके अप्रैल तक 1967 इन पीजेंट्स ने क्या किया, एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर थे चारू मजुमदार, उसके मतलब उसने इन्फ्लुएंस किया इनको, उसने भाषण वगैरह दिए और उसकी आइडियोलॉजी बताई इन लोगों को कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लग गए। फिर क्या हुआ, 1967 मई के महीने में क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। एक लेबरर विकास नाम का, ठीक है, यहाँ पे विकास लिखा हुआ है बिकॉज बंगाली में विकास को विकास ही बोलते हैं, प्रोनाउंस किया जाता है। तो एक विकास नाम का एक लेबरर था, इसको भाई एक जोतेदार ने ना बड़ा मारा, ठीक है, इतना मारा बेचारा मतलब बुरी हालत हो गई उसकी, ठीक है। और मारा किस बात पे, इस बात पे मारा कि यार वो लैंड कल्टीवेट कर रहा था जो कि इस जमींदार से जमींदार की थी, इस जोतेदार की थी, ठीक है, बेसिकली लैंडलॉर्ड की थी। तो इसने ना लोगों के बीच में एक बड़ा एक ऐसा एक ट्रिगर कर दिया, मतलब एक स्पार्क टाइप बना दिया कि यार ये लोग जो है ये हमारे दुश्मन है, ये जोतेदार लोग या लैंडलॉर्ड्स लोग ये हम पे बड़ा जुल्म वगैरह करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द इमीडिएट ट्रिगर। फिर मई के ही महीने में 23 मई को क्या हुआ, ये पेजेंट्स ना अब इन्होंने बोला यार अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, चलो भाई हथियार उठाएंगे। तो इन्होंने बोज एंड एरोज लिए, बिकॉज गरीब लोग थे तो ये वेपन्स वेपन्स कहाँ से लाते, मतलब ऑटोमेटिक वेपन्स राइफल्स एंड ऑल उस टाइम पे, हालांकि बाद में आए, बाद में इनके पास पैसा वैसा भी आया काफ़ी। तो लेकिन पहले इनिशियली बोज एंड एरोज जो मतलब लाठियाँ वाठियाँ एरो शैरो इनके पास जो थे ये गए, और बेसिकली ट्राइबल लोग थे, है ना, तो डरते वरते इतना थे नहीं। तो ये क्या गए, इन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, पुलिस पे अटैक किया और लैंडलॉर्ड्स पे भी अटैक किया, और मतलब मास मूवमेंट थी तो लैंडलॉर्ड से ज़मीनें ली और उस ज़मीनों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसमें, ऐसे लैंडलेस लेबरर्स में और पेजेंट्स में जिनके पास ज़मीन नहीं थी। अच्छा, जून 1967 में क्या हुआ, अब यार स्टेट के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो स्टेट तो चुप रहेगी नहीं, स्टेट भी अपना रिस्पॉन्स देगी, मतलब गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्स देगी। तो 1967 में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो थी, जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला पुलिस को एक फ्री हैंड दे दिया, बोला भाई जाओ ख़त्म करो इस मूवमेंट को, क्रैकडाउन लगाओ और आर्म्ड पुलिस ले जाओ, मतलब हथियार हथियार वेपन शैपन यूज़ करो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, काफ़ी सारे जो पेजेंट्स थे बेचारे फार्मर्स थे वो मारे गए, काफ़ी खून खराबा हुआ, और ये जो इनके लीडर्स थे चारू मजुमदार या कानू सन्याल जो थे, इनको अरेस्ट किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वायलेंस और बढ़ गया। अब नक्सलाइट्स ने क्या किया, गोरिल्ला टैक्टिक्स, गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि छुप के किसी पे वार करना, छुप के किसी पे अटैक करना, एम्बुश करना। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया पुलिस एटसेट्रा पे एम्बुश करना, कि भाई चोरी से कहीं पुलिस वाले आ रहे होते थे चेकिंग वेकिंग करने या इनको नक्सलाइट्स को पकड़ने, तो ये क्या करते थे, नक्सलाइट्स को पहले से इन्फॉर्मेशन हो जाती थी, बिकॉज गांव वाले उनका साथ देते थे, गांव वाले ही थे बेसिकली वो। तो ये जंगलों वंगलों में छुप के किसी चीज़ के पीछे छुप के इन पे अटैक करते थे, माइंस वगैरह यूज़ करते थे या फायरिंग दूर से कर देते थे, है ना। तो काफ़ी सारे पुलिस वालों को मारने लग गए ये लोग। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई स्टेट कह रही है मारो नक्सली आतंकियों को, ठीक है, बिकॉज स्टेट के लिए तो वो टेररिस्ट थे, है ना। जैसे भगत सिंह ब्रिटिशर्स के लिए टेररिस्ट था, बट इंडियंस के लिए वो फ्रीडम फाइटर था, है ना। हम नहीं ना वो कह सकते कि बिकॉज कि भगत सिंह यार हमारे लिए आतंकवादी था, बिकॉज भगत सिंह तो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर था, बट ब्रिटिशर्स उसको क्या बोलते थे कि यार ये आतंकवादी है ना। तो इसी तरह से जो स्टेट थी, जो गवर्नमेंट थी, वो नक्सलियों को क्या बोलती थी, यार ये क्या है, आतंकी हैं यार, ये टेररिस्ट हैं, ठीक है, बिकॉज स्टेट के खिलाफ कोई भी काम जब करोगे तो स्टेट तो बोलेगी ही। तो स्टेट के खिलाफ हथियार उठाओगे या पुलिस वालों को मारोगे। तो बट ये पेजेंट्स क्या बोलते हैं होते, पर साहब हम तो किसान हैं यार, हम तो फार्मर्स हैं, हमें कहाँ से टेररिस्ट बना रहे हो, ठीक है।
तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, अपनी अपनी पीजेंट्स कहते थे अपनी जगह कि भाई हम ठीक है, हमारा राइट है, और स्टेट कहती थी नहीं यार हम ठीक है, हम स्टेट के खिलाफ कोई भी एक्शन अगर लेगा तो उसके खिलाफ हम रेस्पॉन्स तो करेंगे ही। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ क्रोनोलॉजी। सो आज के लिए इतना ही। इस ये मोमेंट को ज़्यादा नहीं खींचते हैं। मेन मेन पॉइंट्स जो थे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेसिकली सीरीज़ थी और इजी वे में समझाने की कोशिश की मैंने। तो आई एम ओपन फॉर योर सजेशंस। आपको कुछ भी लगता है कि कोई चेंज लानी है लेक्चर्स में, या मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो आप, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अपने व्यू पॉइंट्स लिख सकते हो, है ना। और ये भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी, लाइक देयर इज़ नो बार। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कोई भी टॉपिक किसी भी लेवल का, आप स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीएससी, तो आई वुड ट्राई, जिस जिस चीज़ में मेरा एक्सपर्टीज होगा, आई वुड ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट या ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड बाय द वे, मेरा नाम यावर है, एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सो होप you enjoyed this video.